मैं आप में जो भावना देख रहा हूं, जो लगन देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को इस बात के लिए रोक नहीं पा रहा हूं कि काश हमारी मैन कांग्रेस भी आपकी तरह काम करे तो यहां पर कांग्रेस ही कांग्रेस हो। हम एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, और जो ही हम एमएलए और एमपी बनते हैं उसके बाद में जमीन से 2 फीट ऊपर चलने लग जाते हैं और दिक्कत वहीं से खड़ी हो जाती है। आज अगर जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, जितने नेता इस देश के अंदर हैं, अगर वो केवल और केवल राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब क्या बोलते हैं उस बात को अगर जनता के सामने ले जाएं तो मैं समझता हूं कि मोदी जी का पता नहीं चले कहां गए, क्या हुआ। लेकिन जिनकी मुख्य जिम्मेदारी है एमएलए और एमपी और संगठन के पदाधिकारियों की, जो मुख्य जिम्मेदारी है कि कांग्रेस की विचारधारा को और कांग्रेस संविधान को मजबूत करने के लिए क्या काम कर रही है, कांग्रेस लोकतंत्र की बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस ने जो देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, कांग्रेस की विभिन्न समय में जो भी सरकारें थी उनका इस देश के निर्माण में क्या योगदान है, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं, कौन कौन से ऐसे कानून कांग्रेस ने बनाए, अगर ये 10, 15, 20 बातें ही अगर हम जनता के बीच में अपने माउथ मीडिया से करने लग जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता और किसी पदाधिकारी, किसी कार्यकर्ता के पास में उस बात का जवाब नहीं है। आज आप देखिए किस प्रकार से हमारी जब भी सरकार थी, ये जो स्वास्थ्य का सबसे बढ़िया मॉडल और जो देश में स्वास्थ्य की जितनी मेडिकल कॉलेजें खोलने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जब डॉक्टर सीपी जोशी साहब आप मंत्री थे तब शुरुआत हुई थी। गुलाम नबी आजाद जी उस वक्त चिकित्सा मंत्री थे और उसके बाद में एक चला कि साहब सब जगह पर मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, फेज वाइज करते 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 आज हम हर जिले के अंदर चले गए। और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार जब भी कांग्रेस की बनती है राइट टू हेल्थ तक हम चले गए और फ्री दवाइयां, फ्री जांच, आपका इलाज कहीं भी हो रहा हो उसके लिए भी पैसा, कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी गवर्नमेंट पैसे देगी और जनता का इलाज होगा। और आज क्या हो रहा है साहब, सारी चीज खत्म है। आज भी इस प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों वालों के बकाया हैं। 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया। आखिरी का 6 महीना हमारा भी है क्योंकि आचार संहिता लग गई थी तो उस वक्त का है, और 2.5 साल ये हो गए, यानी 3 साल के 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसके पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए और ऐसे लोग कुर्सियों पे बैठ गए कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमारा चिकित्सा मंत्री ये कह रहा है कि हमें राइट टू हेल्थ की जरूरत ही नहीं है, हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज की जरूरत ही नहीं है गरीब के लिए, हमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का इलाज फ्री है उसकी योजना की जरूरत ही नहीं है। हमारे तो मोदी जी राजी रहने चाहिए जिससे हमारी कुर्सी बची रहे कि मोदी जी क्या कह रहे हैं वो सुन लो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। मोदी जी तो मन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, काम की बात नहीं कर रहे हैं।